हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कह रहा बेटा, एक वाहन आधी दूरी v चाल से और शेष दूरी 2v चाल से तय करता है तो इसकी औसत चाल क्या होगी। बेटा औसत चाल का फॉर्मूला सबको पता होना चाहिए, कुल दूरी बटे कुल समय। तो चलो मैं प्यार से अपने प्यारे बच्चों को समझाता हूँ। मान लो एक बिंदु ए है बेटा, एक बिंदु बी है बेटा। ए से बी तक की दूरी को हमने मान लिया बेटा कितना, 2d मान लिया सर। मान ले बेटा ये मध्य बिंदु है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी मेरे प्यारे बच्चों को पता है d हो जाएगी, ये भी दूरी d हो जाएगी। इस दूरी को वो v वेग से चलता है, इस दूरी को वो 2v वेग से चलता है। तो मान लिया a से o तक जाने में जो समय लगा बेटा उसको मैंने t1 कह दिया, ठीक है, एकदम बेसिक तरीके से। तो मेरे प्यारे बच्चों समय कितना लग जाएगा, दूरी बटे चाल यानी कि डी बाई वी। मेरे प्यारे बच्चों अगर मैं T2 मान लूं O से B तक की दूरी, तो वो क्या हो जाएगी बेटा, वो हो जाएगी सर D बाई 2V के। ठीक है, अब बच्चे फॉर्मूला फटाफट लगा लो, क्या होता है सर, हमको पता है V एवरेज होता है बच्चे, कुल दूरी कितना है 2D है सर, और कुल समय क्या है T1 प्लस T2, तो सीधा सीधा लिख लेता हूँ D बाई V प्लस डी बाई 2v के। इतनी बातें मेरे प्यारे बच्चों को समझ में आ रही होंगी। अच्छा, नीचे एलसीएम ले लेते हैं बच्चों, ठीक है ना। तो लिखूंगा मैं v एवरेज, और यहाँ हमारे पास 2d था ही। मेरे प्यारे बच्चों हमने क्या कर दिया, हमने ले लिया 2v एलसीएम। 2v एलसीएम हमारे पास बेटा हो जाएगा। इतनी बातें मेरे प्यारे बच्चों को समझ में आ रही होंगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ले लिया 2v, ठीक है बच्चा। अब आप देखो कि यहाँ पे 2v एलसीएम ये d है, तो यहाँ पे 2d और यहाँ पे प्लस d हो जाएगा, तो हम लोग लिख देते हैं 2d प्लस d के, ठीक है बेटा। अब v एवरेज क्या हो गया, हमारे पास हो गया ऊपर 2d और ये 2v का हम लोग ऊपर गुणा कर सकते हैं, नीचे हो जाएगा 3d, ठीक है बच्चा। अब d से d गया और हमारे पास हो गया आंसर क्या, v एवरेज का मान 4v/3, ठीक है। तो इस कैलकुलेशन को आप मेरे प्यारे बच्चों फास्ट तरीके से भी कर सकते हो, ठीक है। मैंने आपको समझाने के लिए इसको आराम आराम से किया, बाकी आपका वही बेसिक कॉन्सेप्ट है हमारे पास, क्या कि औसत चाल बराबर कुल चली गई दूरी बट्टे कुल लिया गया समय। उम्मीद करता हूं मेरे प्यारे बच्चों को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। इस तरीके से हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा बेटा, बी यानी कि 4v/3 के, ठीक है। तो इसी के साथ मेरे प्यारे बच्चों मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए मेरे प्यारे बच्चों।